तो होमीज वेलकम बैक एंड आज की वीडियो स्पेशल होने वाली है वन पीस फैंस के लिए। ऐसा क्यों? बिकॉज हमारा जोरो आज मिलने वाला है स्पाइडरमैन से। इसके अलावा हम विक्टिम करने वाले हैं उनकी एक छोटी सी फाइट को। और हाँ, पहले मैं बता दूं ये कोई ऑफिशियल कोलैब नहीं है, ये एक फैन आर्ट कॉमिक है जो बनाई है हमारे रोरोस जोन भाई ने। इसके अलावा इनके इंस्टा पेज पे ऐसी बहुत सारी फैन आर्ट्स हैं जिसे तुम चाहो तो चेक कर सकते हो, जिनके लिंक मैं कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा इस फैन आर्ट को स्टार्ट करते हैं और लुक एट दिस कवर पेज, ऑसम है ना। फर्स्ट पेज की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं यूएस के एक सिटी का सीन। हाँ, मैं इस सिटी का नाम नहीं जानता। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं जोरो को जो कह रहा होता है क्या एक नया वर्ल्ड, ये अजीब है, क्या मैं फिर से खो गया। इसके अलावा वो कुक और लूफी कहाँ है? मैंने उनसे कहा था कि मेरे पीछे ही रहना। यहाँ पे मुझे लग रहा है जोरो ही नेविगेशन करते करते कुछ गलत जगह ही आवे। जोरो काफी कंफ्यूज है और वो आगे बढ़ता होता है उसी शहर की गलियों में और आसपास के लोग उसे देख के कह रहे होते हैं क्या ये कोई कॉस्प्लेयर है? अरे नहीं, कोई पुलिस को बुलाओ। बिकॉज वो ऐसा इसलिए कह रहा होता है क्योंकि जोरो के भाई के पास होती है तलवारें। और मैंने एक चीज नोटिस करी, यहाँ पे इसके पास 4 तलवारें हैं। हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं जोरो को जो सड़कों पे चली रहा है और अचानक से फोकस मूव होता है स्पाइडरमैन की तरफ, जो अपने आप से बातें करते हुए कह रहा होता है ओके पीटर, इसी ट्यूसडे में कुछ पर्स चुराते हुए बदमाशों को पकड़ना है और आंट के लिए मार्केट से एक्स खरीदते हुए लाने हैं। इसके अलावा होमवर्क करना है। तो ये है आज का शेड्यूल। लेकिन इतने भी हमारे स्पाइडरमैन की स्पाइडर सेंस बोलने लगता है कि यहाँ खतरा है और वो कहता है मेरा स्पाइडर सेंस बता रहा है कि यहाँ कोई कुछ तो डेंजरस है। और फिर वो देखता है हमारे जोरो को, जिसे देखकर वो कहता है अरे हाँ, तो ये है मेरे स्पाइडर सेंस की वजह। इसके पास 3 तलवारें क्या कर रही हैं? क्या सरकार ने कोई नया नियम लागू किया? मुझे नहीं लगता ये नॉर्मल है, इसे रोकना होगा जैसे पहले ये किसी बस या व्हीकल के टुकड़े टुकड़े कर दे। और फिर स्पाइडरमैन छलांग मार के जोरो की तरफ आने लगता है और यहाँ जोरो भी इसे सेंस कर लेता है और वो कहता है ये कैसा एहसास है, क्या ये हाकी है? और फिर वो कहता है कि नहीं, ये कुछ और इतने में स्पाइडरमैन वेब शूट से जोरो पे अटैक कर देता है और वो अपनी नेट को अपने पास लाते हुए कह रहा होता है हे ग्रीनी, जरा रुक जाओ, क्या तुमने अपने बड़े बड़े लेटर्स ओपन के लिए टोल जमा किया? और यहाँ जोरो को लिटरली कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और वो कह रहा है ये क्या है और ये इतना बड़ा बग मेरी तब क्यों आ रहा है? और फिर जोरो को अपनी एक तलवार को बाहर निकाल के उसके नेट को काट देता है और यहाँ स्पाइडरमैन कहता है क्या उसने मेरे वेब शूट को काट दिया? ये नामुमकिन है, मैंने इनसे एक पूरी बिल्डिंग को संभाला था तब ये नहीं टूटे, इसने एक बार में से कैसे काट दिया? और वो कहता है एक मिनट को, क्या इसने मुझे एक बग कहा? और यहाँ नेट टूटने की वजह से, फोर्स की वजह से स्पाइडरमैन पीछे आ रहा है और वो यही कह रहा है अरे दोस्त तुम तो ताकतवर निकले। चलो अब इसे खत्म करते हैं। और यहाँ जोरो को इसकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है और जोरो कहता है इधर उधर घूमना बंद करो, अब तुम मुझे परेशान कर रहे हो। इतने में स्पाइडरमैन जोरो को एक किक मारता है, जो किक मार के स्पाइडरमैन के उल्टा ही दर्द होने लगता है और वो कहता है हाँ, आखिर ये बंदा किस चीज को बना है? मैंने इसे अभी किक मारी पर मुझे ऐसा लगा कि मैंने एक माउंटेन को मारा है। स्पाइडी में ये कहना तो नहीं चाहता, लेकिन आप जैसे मान लो वो लॉयल्टी की जीती जागती मिसालों में से एक है और यहाँ कोई भी स्पाइडी फैन ऑफवर्ड नहीं होगा। कॉमिक पे वापस आए तो यहाँ जोरो कहता है हाँ, तुम क्या मेरे को मारना चाहते हो? तो ठीक है, तैयार हो जाओ बगमैन एक असली लड़ाई के लिए। और स्पाइडरमैन तुरंत ही दूर हटता है और एक दीवार पे जाकर चिपक जाता है और वो मन में कहता है तो मुझे मालूम पड़ गई, अगर मैं क्लोज रेंज से नहीं मार सकता तो मैं लॉन्ग रेंज ट्राई करूंगा। और फिर वो अपने वेब शूटर से जोरो के ऊपर हमला कर देता है और यहाँ हमारा जोरो एक्शन में आ गया है बिकॉज वो अपने ट्रिपल स्वॉर्ड स्टाइल से लड़ने वाला है और वो उसी का यूज करके स्पाइडरमैन के वेब शूट से बच जाता है, उन्हें बीच में ही काट देता है। और यहाँ स्पाइडरमैन बात कहता है अब मैं ये कहना तो नहीं चाहता लेकिन वो तेज है, मुझसे भी ज्यादा तेज। इसके अलावा वो एक छोटी से छोटी चीजों पे नजर रख रहा है, लगता है मैं ये फाइट हार जाऊंगा। लेकिन तभी स्पाइडी एक बात नोटिस करता है और उसकी नजर को देख के जोरो कहता है क्या नहीं। लेकिन इतने में स्पाइडरमैन अपने वेब शूट से जोरो के पैरों को टारगेट करता है और अपने वेब से जोरो के एक मम्मी टाइप में बांध देता है और फिर वो जोरो के बगल में कहता है उसे ट्रोल करते हुए अरे भाई तुम तो काफी सख्त इंसान हो और तुमने तलवारें कहाँ से खरीदी? और यहाँ जोरो की सनक चुकी है और वो अपनी हाकी को ऑन कर देता है और फिर जोरो बड़े ही गुस्से में आता है तुम छोटे से परेशान करने वाले कीड़े। और फिर उस वेब को तोड़ के आजाद होता है और यहाँ स्पाइडरमैन फिर से शॉक्ड है और वो कहता है अरे यार क्या बंदा है, मैंने अपने वेब से एक मेट्रो ट्रेन को रोका था और उसने इसे ऐसे ही तोड़ दिया, क्या ये इस वर्ल्ड का है भी या नहीं? क्या ये भी कोई अवेंजर्स है? और जोरो यहाँ पे पूरे रेज मोड में आ जाता है और अपनी हाकी को भी ऑन कर लेता है और कहता है मैं मक्खियां भगाने से थक गया हूँ, तो बगमैन चलो इसे खत्म करते हैं। और यहाँ स्पाइडरमैन को भी इस प्रेशर का अंदाजा हो चुका है और वो कहता है ओके, तो उसने अपनी 30 से तलवार अपने मुंह में डाली है और पता नहीं क्यों मेरे स्पाइडर सेंसेस चीख चीख के 5 आवाजों में कह रहे हैं यहाँ से भागो स्पाइडी, नहीं तो तुम्हारी डेथ कंफर्म है। और यहाँ पे जोरो स्पाइडरमैन की तरफ चार्ज करता है जिससे स्पाइडी बिल्कुल ही एंड मोमेंट पे बचता है और वो कहता है ठीक है, तो इसके तलवार पकड़ने का स्टाइल भी खौफनाक है, तो मुझे लगता है मैंने किसी सुपर विलन से पंगा ले लिया क्योंकि इतने खतरनाक ऑरा वाले इंसान कोई नॉर्मल सिटीजन या नॉर्मल विलन तो हो नहीं सकता। इसके अलावा उसकी स्पीड इतनी तेज है कि मेरी स्पाइडर सेंस जब तक मुझे महसूस होती है उससे पहले वो मेरे पे चार्ज कर देता है। अब यहाँ जोरो अपने फाइनल अटैक के लिए चार्ज करता है और पोजीशन में आता है, जिसे देख के स्पाइडी कहता है नहीं ये अटैक मुझे लगा तो मैं या तो डेड हो जाऊंगा या मेरा सिर अलग हो जाएगा अपने बॉडी से। कमोन, ये बंदा कोई हीरो या विलन का गेम नहीं खेल रहा है, इसकी इंटेंशन मुझे मारने की है। और स्पाइडी फिर बचने के लिए अपने वेब शूट को शूट करता है
लेकिन जोनो उसे हवा में ही पकड़ के स्पाइडी को अपनी ओर खींचता है और अपने अटैक से डायरेक्ट उसे एक क्लियर हिट पड़ा जिससे वो सीधा एक दीवार में जाके टकराता है और स्पाइडी बेहोश होते हुए कहता है, ओके अंकल बैन ने मुझे तलवारों से लड़ना नहीं सिखाया था। और फिर वो जमीन पे घुटनों के बल गिर जाता है और खांसने लगता है। और जहाँ जोरो उसके पास आके कहता है, तुम सही में काफी अच्छा लड़े बच्चे, खैर अब तुम्हारी मौत का समय है। और यहाँ पे स्पाइडी के मुंह से सिर्फ यही वर्ड निकल रहे होते हैं, लोगो जरा मेरी बात सुनो। लेकिन हमारा जोरो निकलता है और वो अपनी स्वॉर्ड को सीधे उसके ऊपर चार्ज करते हुए कहता है, अब सो जाओ। लेकिन अगले पैनल में तुम इसे देखो, मैं इसे कैसे एक्सप्लेन करूँ। स्पाइडी की हालत काफी खराब है और जोरो को रोकने के लिए 3 से 4 अवेंजर्स को अपने हाथ अड़ाना पड़ा, तब जाके उसकी स्वॉर्ड को वो रोक पाए। खैर इसी लास्ट पेज के साथ इस फैन आर्ट का एंड होता है। वेल इसका पार्ट 2 नहीं बना है, तो सॉरी, इसके आगे की कहानी तो तुम जोरो जोन भाई से ले सकते हो। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं एक और फैन आर्ट के साथ, तब तक के लिए सायोनारा। और हाँ, तुम्हारे लिए पहले अगली फैन आर्ट बेन 10 के ऊपर होने वाली है, तो सब्सक्राइब कर ले।